हरिओम दोस्तों, आज हम लोग अभ्यास करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम का। तो सूर्यभेदी प्राणायाम में हम सबसे पहले जानेंगे कि इस प्राणायाम को सूर्यभेदी प्राणायाम क्यों कहा जाता है और इसमें हमको क्या फायदे मिलते हैं, क्या कैसी सावधानियां हमको रखनी चाहिए और सही विधि इसका क्या है। तो आज हम लोग इसकी जानकारी जो है वो हमने घेरन संहिता से लिया हुआ है और साथ ही साथ हमने आसन प्राणायाम मुद्रा बंद से भी इसको लिया हुआ है। तो आज हम लोग जानते हैं इसकी पूरी जानकारी कि इनको सूर्यभेदी प्राणायाम क्यों कहा जाता है और इसमें क्या हमको फायदे मिलते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम को। सूर्यभेदी प्राणायाम 4 शब्दों से बना है, सूर्य, भेदी, प्राण प्लस आयाम। तो सूर्य अर्थात सूर्य की ऊर्जा, उसके बाद भेदी अर्थात उसका भेदन करना या पियर्स करना, प्राण अर्थात ऊर्जा जिसके कारण हमारी जीवन चलती है, हमारा शरीर चलता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं आयाम अर्थात चरम या फिर लेवल या स्तर को बढ़ाना। तो इसमें जो हमारी ऊर्जा है, सूर्य के समान जो ऊर्जा है, जिस तरफ हमारी सूर्य की ऊर्जा प्रवाहित होती है, बहती है, उस ऊर्जा का भेदन करके उसको हमारे शरीर में विस्तार करना, जिससे हमारे प्राण की क्या होती है, ऊर्जा जो प्राण है उसका आयाम बढ़ता है। इस प्राणायाम के माध्यम से हमारे शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, यानी प्राणों का प्रवाह बढ़ता है, जिससे हमारा शरीर और एक्टिव होता है, सजग होता है। हम अपने शरीर के प्रति, ऊर्जा के प्रति सजग होते हैं, जिससे हमारी आयु और साथ ही साथ हमारी ऊर्जा बढ़ती है। तो हम लोग सबसे पहले इसको जानेंगे कि इसको हमको करना कैसे है। तो प्राणायाम स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं हमारे शरीर की नाड़ी के बारे में। तो योग में नाड़ी 72,000 नाड़ियां माने जाते हैं, जिनमें से 3 नाड़ियां होती हैं मुख्य, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमारे लेफ्ट साइड में प्रवाहित होती है और इसकी ऊर्जा को चंद्रमा की ऊर्जा से तुलना किया गया है, अर्थात शांत और शीतलता से तुलना किया गया है। जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है वो शीतलता का प्रतीक होता है। जब हम चंद्र नाड़ी को एक्टिव करते हैं तो हमारे शरीर शांत होता है, शीतलता बनती है, हमारा मन शांत होता है। अब बारी आती है पिंगला नाड़ी की। पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी से लिया गया है। सूर्य नाड़ी यानी कि इसकी ऊर्जा को हम लोग सूर्य से तुलना किए हैं, सूर्य की ऊर्जा से तुलना करते हैं। ये हमारे शरीर को एक्टिव करता है, हमारे शरीर में तीव्रता लाती है, हमारे शरीर में सजगता को बढ़ाती है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा हमारे शरीर में बढ़ती है। तो अब हम जानते हैं सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी हमारे मूलाधार क्षेत्र, हमारे जो स्पाइन है उसके लोवेस्ट पार्ट में जो होता है वो होता है हमारा मूलाधार चक्र। वहाँ से उत्पत्ति होती है हमारे मूलाधार चक्र से हमारी सुषुम्ना नाड़ी का, और वो जाती है हमारे सहस्त्रार चक्र में। उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? हमारे स्पाइनल कॉर्ड जो है, मेरुदंड जो है, उसके अंतिम छोर से लेकर के हमारे पूरे ब्रेन तक, यानी सहस्त्रार चक्र तक। तो मूलाधार से लेकर के हमारे सहस्त्रार चक्र तक सीधी जो नाड़ी गई हुई है वो हमारी है सुषुम्ना नाड़ी। तो अब हम जानते हैं कि हम सूर्यभेदी प्राणायाम को किस तरीके से करते हैं, जिससे हमारी ऊर्जा जो है, हमारी एक्टिवनेस जो है वो हमारे शरीर में बढ़ती है। तो सबसे पहले आप कोई सी भी आसन का चयन कर सकते हैं। आप पद्मासन बैठ सकते हैं, सिद्धासन बैठ सकते हैं, सिद्ध योनि आसन बैठ सकते हैं, या फिर सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। अगर आप नीचे जमीन पे नहीं बैठ सकते हैं तो इस प्राणायाम को आप चेयर में बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नीचे बैठ सकते हैं तो नीचे बैठकर इस प्राणायाम को कीजिएगा। सबसे पहले हम स्थिति में आएंगे और स्थिति में आने के बाद हम अपने पीठ को सीधी कर लेंगे। हम पहले आसन में बैठ गए, मैंने पद्मासन का चयन किया है। पद्मासन में बैठने के बाद अपनी पीठ को सीधी कर लूंगी, स्पाइन को सीधी करूंगी। स्पाइन को सीधी करने के बाद आंखें बंद करते मैं अपने आसन का ध्यान करूंगी। मैं पद्मासन में बैठी हूँ और थोड़ी देर अपनी आसन की निगरानी करूंगी। मैं सांसों की गति सामान्य होने दूंगी, अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे। अब नासाग्र मुद्रा हम लोग रखेंगे। आप इसमें विष्णु मुद्रा भी लगा सकते हैं। अगर आप विष्णु मुद्रा लगाएंगे, आप 2 उंगलियों को अपनी मिडिल वाली
और इंडेक्स वाली फिंगर को हम लोग बीच में मोड़ लेंगे। फिर उसके बाद जो 2 उंगली है हमारी, रिंग फिंगर और छोटी वाली उंगली और थंब फिंगर, उससे हम अपने नाक में सबसे पहले थंब को हम लोग अपने राइट की तरफ रखेंगे और रिंग फिंगर से हम अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। अब अगर आप नासाग्र मुद्रा लेते हैं तो सबसे पहले 2 फिंगर यानी इंडेक्स वाली को और मिडिल वाली को हम अपने जस्ट आईब्रो जॉइनिंग से हल्का सा ऊपर लेंगे और अपने थंब से हम अपने राइट नॉस्ट्रिल में प्लेस करेंगे थंब को, और अपने रिंग फिंगर को हम लोग अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल में प्लेस करेंगे। यानी हम अपने अंगूठे को अपने दाएं नासिका में और अपनी रिंग वाली उंगली को अपने बाएं नासिका में रखेंगे। 2 उंगली हमारे माथे के ऊपर रहेगी, ऐसे माथे में। अब हम लोग अपने अंगूठे को खोलेंगे और अपने राइट वाले नॉस्ट्रिल से यानी दाएं नासिका से सांस को भरते जाएंगे। जितनी लंबी आप सांस भर सकते हैं, धीरे धीरे आप सूर्य का ध्यान करते हुए, अपनी नाड़ी का ध्यान करते हुए सांस को अंदर लेते जाएंगे। अंदर भरने के पश्चात आप अपने दोनों नासिका को बंद कर लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज कर लेंगे। बंद करने के बाद आप जितनी देर तक सांस लेकर रोक सकते हैं, आप सांस को रोक कर रखेंगे। आप चाहें तो ऐसा जलांधर बंद भी लगा सकते हैं और जलांधर बंद में ही आप रोक कर रख सकते हैं। अब सांस को आप जितनी देर तक रोक सकते हो, उतनी देर तक आप सांस को रोक कर रखना। और जब सांस आपकी छूटने वाली हो, जब आपसे रोका ना जाए, धीरे धीरे अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांसों को छोड़ते जाना। जिस प्रकार से आप राइट से सांस लोगे, यानी अपने दाएं नासिका से जितनी तीव्रता से आप सांस भरोगे, आप धीरे धीरे ही सांस भरोगे, उससे 2 गुना धीरे धीरे आप अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ते जाओगे। ये हो गया आपका एक चक्र। फिर आप जब सांस लेने की बारी आएगी तो अपने रिंग फिंगर से नाक को बंद कर लेना, लेफ्ट वाला, और सांस फिर से भरना अपनी सूर्य नाड़ी से, अर्थात अपने दाएं नासिका से या राइट नॉस्ट्रिल से। फिर सांस लेने के बाद आप रोक कर रखना, जितनी देर तक रोक सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस आप छोड़ते जाना बाएं नासिका से, अर्थात अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब ये साइकिल हम लोग कंप्लीट करेंगे। आप अपने दाएं नासिका से सांस लेना शुरू कीजिएगा, सूर्य का ध्यान कीजिएगा। मानो आप सूर्य की प्रकाश को अपने नासिका के अंदर पाइप के समान खींच रहे हो। जैसे आप एक नारियल लिए हो, नारियल में जैसे हम पाइप लेते हैं और पाइप से पानी को खींचते हैं, उसी प्रकार से आप सूर्य का ध्यान करना। सूर्य का ध्यान करते हुए ना मानो आपकी नासिका जो है पाइप है और उस नासिका से हम सूर्य के प्रकाश को धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर ले रहे हो। फिर जब आप रोक के रखेंगे तो इस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलाइएगा। अब धीरे धीरे अपनी सुषुम्ना नाड़ी से उस ऊर्जा को उठाते हुए जितनी देर तक आप रोक सकते हैं, अपने लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से, अर्थात अपने बाएं नासिका से उसको छोड़ते जाएंगे। ये एक राउंड हुआ। आप इसी प्रकार से 5 राउंड से स्टार्ट कीजिएगा, फिर उसको 10 राउंड कीजिएगा। आप कम से कम इसको 5 मिनट कीजिएगा, 10 मिनट, उससे ज़्यादा इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे शरीर में तीव्रता और साथ ही साथ हमारे शरीर में टेम्परेचर भी बढ़ता है, हमारा शरीर एक्टिव होते जाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इसको करेंगे तो आपके शरीर में इंस्टेंट हीट भी बढ़ेगा, साथ ही साथ श्वसन क्रिया आपकी जो है वो थोड़ी सी असंतुलित हो सकती है और आपका मन अशांत हो सकता है। तो इस अभ्यास को आप 5 राउंड, 10 राउंड, 15 राउंड, फिर धीरे धीरे करके 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज़्यादा आप इस प्राणायाम को अभ्यास नहीं करेंगे। अगर आपने भोजन किया हो, यानी आपने खाना खाया हो, तब तुरंत इस अभ्यास को नहीं करेंगे। आप थोड़ी देर खाना को पचने दीजिए, 3-4 घंटे होने दीजिए, फिर इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। अगर एसिडिटी है वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, जिनको नींद नहीं आती वो इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, क्योंकि ये माइंड को अलर्ट करता है, हमारे शरीर में एसिड के सिक्रेशन को बढ़ाता है, डाइजेशन को बढ़ाता है। तो एसिडिटी वाले इसको नहीं करेंगे, जिनको निद्रा नहीं आती है वो नहीं करेंगे। और आपको हृदय संबंधित बीमारी है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वो बहुत बढ़ा हुआ है,
तो आप इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऊर्जा को बढ़ाती है, हमारे शरीर में सर्कुलेशन को भी बढ़ाती है, रक्त के संचार को भी बढ़ाती है, आपके हार्ट बीट को भी बढ़ाती है। तो आप अगर इस प्राणायाम को हाइपरटेंशन के केस में करते हैं, बीपी आपका बढ़ा हुआ है फिर भी आप करते हैं, तो आपकी बीपी और बढ़ने के चांसेस है। और जिनको हाइपरथायराइडिज्म है, जिनका वेट बहुत लॉस होता है और थायराइड बहुत ज़्यादा उसमें क्या हुआ है, हाइपरथायराइडिज्म में बढ़ा हुआ है, तो आप उस केस में इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। आपको अल्सर है पेट में या छाले हैं आपके पेट में, उस समय गर्मी शरीर में पहले से ही बढ़ी हुई है, तो आप इस प्राणायाम को नहीं करेंगे। नहीं तो ये छाला जो है, ये अल्सर जो है वो बढ़ सकता है। आपको किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या है, बहुत तनाव में है, आप बहुत चिंता में है, स्ट्रेस में है, आपकी बॉडी की हीट पहले से बढ़ी हुई है, तब इस प्राणायाम को आप नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि इस प्राणायाम को किनको करना चाहिए। दोस्तों, ये प्राणायाम रेस्पिरेटरी जिनको परेशानी होती है, श्वसन संबंधित जिसको परेशानी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। किसी को बार बार कफ बनता है, सर्दी खांसी जुकाम होता है, या फिर किसी को निमोनिया हो जाता है, अस्थमा, ये उन सारे लोगों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि ये हमारे कफ दोष को दूर करता है, हमारे कफ को दूर करता है, और ये हमको श्वसन से संबंधित बीमारियों से बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। और जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। जिन लोग बहुत लेथार्जी होते हैं, जिन लोग बहुत लेथार्जी बोल सकते हैं, या फिर आलसी बोल सकते हैं, या अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर सकते, बार बार कमजोरी आ जाती है जिनको, ये प्राणायाम उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इससे उनकी ऊर्जा बढ़ेगी, उनको कार्य करने का मन करेगा, उनका मन एक्टिव रहेगा, उनका शरीर एक्टिव रहेगा, और वो अपने लिए भी सतर्क रहेंगे, और अपने कार्यों के लिए भी वो अपने सारे कार्य अच्छे से करेंगे। ये जिन लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्राणायाम है। इस प्राणायाम का अभ्यास जिनका बीपी लो है, जिनका शरीर बहुत ठंडा हो जाता है, बार बार जिन लोग बीमार पड़ते हैं, वो इस प्राणायाम को करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि और इस प्राणायाम को कौन कौन कर सकते हैं। जिनकी बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कोई लोग बहुत ज़्यादा दबे किस्म के होते हैं, किसी को बोलने की क्षमता नहीं होती, जो ज़्यादा साई नेचर के होते हैं, भूख कम लगती है, जिनकी पाचन संबंधित समस्या है, जिनको पाचन अच्छे से नहीं होता है, वो इस प्राणायाम को करेंगे तो उसके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, उसके शरीर में एक्टिवनेस आएगी, वो सतर्क होते जाएंगे, कॉन्सेंट्रेशन लेवल उनका बढ़ेगा, ये सारी चीजें होंगी। और दोस्तों, ये इस वीडियो में रही मेरी यही तक की जानकारी। अगर इससे संबंधित आपको और भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट लिख करके बता सकते हैं, और आपको किस रिगार्डिंग और वीडियो चाहिए, ये आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो आपसे मेरी मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। हरिओम।